आज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एसबी। आइए आपको दिखाने चले देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सरकारी संस्थानों की निजीकरण की नीति देश के लिए घातक। एरम रब्बानी। सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव एरम रब्बानी ने राज्य और केंद्र सरकारों की ओर से आए दिन सरकारी संस्थानों की निजीकरण करने के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सरकारी संस्थानों की निजीकरण की नीति देश के लिए घातक सिद्ध होगी। मोदी और योगी सरकारें केवल पंजीकृतियों के हितों पर ही विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि तुरंत सरकार को निजीकरण की अपनी नीतियों और योजनाओं से पैर पीछे खींच लेना चाहिए, वरना देश कभी माफ नहीं करेगा और इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। श्री रब्बानी ने विपक्षी संस्थानों को चेताया कि समय रहते एकजुट होकर निजीकरण के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और सरकार को अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर करें और सड़क पर आकर तुरंत सरकार पर जन आंदोलन का दबाव डालें, वरना बहुत देर हो जाएगी। श्री रब्बानी ने कहा है कि सरकारी संस्थानों की निजीकरण करने की जो नीति मोदी सरकार अपना रही है वह देश के लिए घातक सिद्ध होगी। केंद्र सरकार लगातार चाहे रेलवे हो, बैंक हो या ऊर्जा हो, उनका निजीकरण करने की नीति पर कार्य कर रही है। देश भर के कई एयरपोर्ट को पीपी के तहत लीज पर देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक यह एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। यह कार्य अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु एयरपोर्ट के निजीकरण करने का फैसला लिया था। लगातार देश की अमूल्य संपत्तियों के निजीकरण से जनता में आक्रोश है। हवाई अड्डा प्राधिकारी कर्मचारी संघ AAEUB गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों का निजीकरण करने का केंद्र के फैसले के खिलाफ 19 अगस्त से ही हर दिन प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी का जबरदस्त हड़ताल दर्ज कराया। कई लोगों ने अदालत में जनहित याचिकाएं भी दाखिल की है, लेकिन फैसले का इंतजार नहीं किया गया और मंत्रिमंडल की बैठक में इनका निजीकरण करने का फैसला कर लिया। सरकारी बैंकों का निजीकरण करने पर भी विचार किया जा रहा है। निजीकरण की घातक नीतियों से देश को भारी नुकसान होगा, इसलिए देश सहित में और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में हवाई अड्डों के निजीकरण के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए। रिपोर्ट जावेद आलम प्रभारी, उत्तर प्रदेश, आज तक न्यूज, प्रयागराज।